गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे वॉल्यूम नंबर 38। तो इसका मतलब इससे पहले आपको जो है 37 वीडियोज़ जो है न्यूमेरिकल की हमने बना दी हैं। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते रहें। और सब्सक्राइबर यदि हमारे बढ़ते हैं तो प्यारे बच्चों, हम में जो है एक नया उत्साह आएगा और हमारा जो चैनल है ग्लो ऑफ फिजिक्स वो जो है और जो है छात्रों की पहुंच तक जाएगा। तो पूरा आशा और पूरी विश्वास है कि हमारा चैनल एक दिन ग्रो होगा और हमारा जो ये वीडियो में जितनी मेहनत है वो सारे विद्यार्थियों तक हमारी पहुंचेगी। तो बच्चों, अब जो है आपको जो है समय बर्बाद न करते हुए सीधे लिए चलते हैं बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। लेकिन बच्चों, उससे पहले बच्चों हम आपको ये बताएंगे कि चैप्टर नंबर क्या है बच्चों। चैप्टर नंबर 12 और 13 है बच्चों। प्यारे बच्चों, चाहे किसी भी बोर्ड के हमारे छात्र हैं, चाहे यूके बोर्ड हैं, चाहे यूपी बोर्ड हैं, चाहे बिहार बोर्ड हैं, तो प्यारे बच्चों फिजिक्स को ऐसा ही आना है, न्यूमेरिकल ऐसे ही आने हैं बच्चों। पैटर्न हल्का सा बदल सकता है लेकिन जो है बच्चों फिजिक्स कभी नहीं बदलता है, फिजिक्स यही रहता है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ यूके बोर्ड के अनुसार जो है 12 और 13वां चैप्टर जो है वो है एटम्स परमाणु और 13वां चैप्टर है न्यूक्लियस नाभिक। और यहाँ यूके बोर्ड में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बच्चों एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने इस चैप्टर से और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछा जाना है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाना है। टोटल मिला के हो जाते हैं 7 मार्क्स। ठीक है बच्चों। और बच्चों लिए चलते हैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे पहले क्वेश्चन की ओर। और बच्चों, आपने इतने समय में इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा बच्चों। हमारा उद्देश्य ही यही है कि आप जो है प्रारंभिक जो क्षण हैं उसमें जो है समय दे के आप जो है क्वेश्चन को लिख दें। तो क्या कह रहा है बच्चों, यूरेनियम 92-238 के रेडियो एक्टिव विघटन की श्रृंखला में पहले एक अल्फा कण तथा उसके बाद एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। इन क्रमागत विघटन में बने नाभिकों की द्रव्यमान संख्या व परमाणु क्रमांक बताइए। तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि जब जो है नाभिकीय विघटन होता है तो उससे जो है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा और बीटा, अल्फा कण है, इसकी मैंने आपको वीडियो बना रखी है बच्चों। बीटा भी कण है, आप इसको किरण नहीं कहेंगे। और जो गामा है बच्चों वो क्या है, किरण है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, फोटॉन है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों होता क्या है, ये जो अल्फा कण है बच्चों ये हीलियम का नाभिक है। अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक है, ट्वाइस He4। ठीक है बच्चों, हीलियम का नाभिक है आपका अल्फा कण। और बीटा जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन -1 0 इसके द्वारा इसको व्यक्त करते हैं बच्चों। तो बच्चों होता क्या है, अल्फा कण से एक एक अल्फा कण निकलने से, एक अल्फा कण निकलने पर द्रव्यमान में कितने की कमी हो जाएगी बच्चों, 4 की कमी। ठीक है बच्चों, निकलने पर द्रव्यमान में 4 की कमी तथा क्रमांक में, ये देखो बच्चों क्रमांक में 2 की कमी होती है, ठीक है बच्चों। ये अल्फा डी के है
अल्फा के निकलने से जो है बच्चों परमाणु भार में 4 की कमी और परमाणु क्रमांक में कितने की कमी हो जा रही है बच्चों? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जा रही है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बीटा कण निकलने से, एक बीटा कण निकलने पर, एक बीटा कण निकलने पर परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बीटा कण निकलने पर परमाणु द्रव्यमान नहीं बदलता। ये देखिए बच्चों, परमाणु द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है, एक बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों। अब हम आपको बताते हैं बच्चों, ये देखिए, ये तो आपको आ गया होगा बच्चों। अब यूरेनियम से क्या हो रहा है बच्चों? यूरेनियम 92 और 235 से एक चीज़ और बताते हैं बच्चों, जब ये नाभिकीय विघटन होता है तो एक समय में कभी भी अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते हैं बच्चों। ये ध्यान देना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब नाभिकीय विघटन होगा तो क्या होगा बच्चों? एक साथ अल्फा और बीटा नहीं निकलेंगे बच्चों। अल्फा निकलेगा तो गामा निकलेगा, बीटा निकलेगा तो गामा निकलेगा बच्चों। ये वीडियोज मैंने बना रखे बच्चों, तो आप उसका संदर्भ वहाँ से ग्रहण करेंगे बच्चों। तो बच्चों इससे क्या हो रहा है? एक अल्फा कण निकल रहा है बच्चों। इससे क्या निकल रहा है? यूरेनियम 235 से एक अल्फा कण निकला, माइनस अल्फा निकल रहा है। मान लीजिए बच्चों ये एक्स बना देता है। अगर मान लीजिए आपको इसका ये तत्व का नाम पता नहीं है, हमको तत्व का नाम बताना भी नहीं है बच्चों, तो बच्चों मान लीजिए जो x है इसका परमाणु क्रमांक Z है और इसका द्रव्यमान A है, तो कितने की कमी हो जाएगी बच्चों? कितने की कमी हो जाएगी बच्चों? इसमें 4 की कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, 4। ये देखो बच्चों, तो ये A कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए बच्चों, 4 की कमी हो जाएगी इसमें, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 235 में 4 घटा देंगे बच्चों, तो 231 हो जाएगा। और जड़ कितना हो जाएगा बच्चों? परमाणु क्रमांक 90 है, 92 है, तो परमाणु क्रमांक इसका 90 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब जो है इसके बाद क्या हो रहा है? बीटा डी के हो रहा है। ये देखो इससे क्या निकल रहा है बच्चों? बीटा निकल रहा है। तो बीटा निकलने के बाद मान लीजिए वाई बना दे रहा है। इसका द्रव्यमान संख्या मान लीजिए ए है, ये अपरिवर्तित रहेगी, ये 231 ही रहेगी। लेकिन बच्चों इसका जो परमाणु क्रमांक है बच्चों, वो क्या हो जाएगा बच्चों? Z+1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Z+1 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखिए बच्चों 90 था और 90 में एक बीटा कण निकल गया है, तो Z+1 कितना हो जाएगा बच्चों? 91 ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? ये 91 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है एक अल्फा कण, जब एक अल्फा कण निकला बच्चों, तो अल्फा कण निकला तो क्या हो गया बच्चों? एक अल्फा कण निकलने पर जो है क्या हो गया? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और भार में कितने की कमी होगी बच्चों? 4 की कमी होगी। ठीक है ना बच्चों, भार में 4 की कमी होगी। फिर जो है फिर क्या निकला बच्चों? बीटा निकला। तो बीटा से क्या हो गया? भार तो वही रहा और क्रमांक 1 इसका बढ़ गया बच्चों। प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हमने जो है आपको बताना किसका एग्जाम्पल था बच्चों? 238 का बताना था बच्चों। यहाँ मैंने आपको किसका बता दिया बच्चों? 235 का बना दिया। ठीक है बच्चों, तो हम ये देखो ये क्वेश्चन, ये देखो बताना कितना था? 238 का। बता कितना दिया बच्चों? 92 का। तो बच्चों कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। अब क्वेश्चन क्या था बच्चों? यूरेनियम का समस्थानिक है। ये तो यूरेनियम 235 है, हमारे पास यूरेनियम का समस्थानिक था बच्चों, जो क्वेश्चन दे रखा बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, ऊपर चलते हैं। दिया का क्या था बच्चों? 92 238। मैंने बताया किस पे? 235 पे बताया बच्चों। तो अब हम आपको 238 पर भी बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मतलब जो है एक में कितने न्यूमेरिकल हो गए बच्चों? ये पार्ट 1 हो गया,
ठीक है बच्चों, ये पूछा, ये तो क्वेश्चन में तो ये पूछा गया बच्चों। ठीक है, वो गलती से बता दिया, लेकिन बच्चों आपको ये भी आना चाहिए। तो यूरेनियम क्या है, 92,238 है बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर इसको यही दे रखा है बच्चों, इससे क्या होता है, एक अल्फा कण निकलता है। मान लीजिए ये ए तत्व बनाता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें से 2 घटा देंगे, बिल्कुल सेम होगा 90। लेकिन परमाणु द्रव्यमान, ये एक्स मानो बच्चों, परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों, 4 घटा दो 238 में से, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 234 हो जाएगा। सेम है बच्चों। फिर इस एक्स से क्या निकलता है बच्चों, इससे क्या निकलता है, बीटा निकलता है। बीटा से वाई बनाता है। ये देखिए, इस वाई की द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी, 234 ही रहेगी। लेकिन जो है बच्चों, इसका जो क्रमांक है वो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा इस 91 से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 91 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन की जगह पे हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए बच्चों। आपको 238 भी बताना था, लेकिन मैंने 235 भी बता दिया। गलती से 235 यहाँ पर लिख दिया, तो वो भी क्वेश्चन बनेगा, और ये 238 वाला भी क्या बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको दूसरी वीडियो की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है बच्चों। इतना मैं निश्चित बता दूं बच्चों, इस रेडियो एक्टिव वाले चैप्टर से आपको 2 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। इसलिए मैंने कम से कम जो इस चैप्टर से 10 क्वेश्चनों की सीरीज आपके लिए लाया हूं बच्चों, और आप अच्छे ढंग से इसको समझेंगे बच्चों। क्या कह रहा है, रेडान की अर्धाई 3.8 दिन है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए बच्चों, ये हम अर्धाई को स्मॉल टी द्वारा दिखा देते हैं या कैपिटल टी द्वारा, जो दिखाते हैं बच्चों आप। तो कितने दिन है बच्चों, 3.8 दिन है। ठीक है, ध्यान से बच्चों इन क्वेश्चनों को देखना। 9.6 मिलीग्राम रेडान, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है बच्चों, प्रारंभिक मात्रा को N0 कहते हैं। ये कितना है बच्चों, 9.6 मिलीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, 9.6 मिलीग्राम रेडियन 19 दिनों में। तो ये टोटल विघटन का टाइम है। टोटल विघटन का टाइम कितना कह रहा है बच्चों, 19 दिन कह रहा है बच्चों। ठीक है, और अर्धाई कितनी बच्चों, 3.8 दिन। अर्धाई समझते हैं बच्चों आप, अर्धाई का मतलब वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है। ठीक है बच्चों, कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये विघटन के बाद की मात्रा होगी, इसको हमने ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, अर्ध आय और विघटन के पूरे टाइम में क्या संबंध है बच्चों। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, आप जो है उस फॉर्मूले को याद करेंगे बच्चों। टी बराबर होता है, विघटन का कुल टाइम होता है अर्ध आयों की संख्या इंटू अर्ध आय। ये देखो टी। ठीक है बच्चों, कैपिटल टी बराबर एन इंटू टी। तो कभी कभी बच्चों इसको टी हाफ भी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, टी हाफ। तो मैंने अर्धाई को स्मॉल टी माना है, तो आप भी स्मॉल टी मानो। अगर यहाँ पर टी हाफ लिखा तो आप टी हाफ लिखो बच्चों। जो है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये विघटन का कुल टाइम है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देख लिया बच्चों आपने। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, अर्धायों की संख्या निकाल देंगे बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हो जाएगा, ये कितना है बच्चों, ये 19 है, और अर्धायों की संख्या ज्ञात करनी है, और ये 3.8 है बच्चों, है ना बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये देखिए, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये देखिए। तो n कितना हो जाएगा बच्चों, 19/3.8। अब जो है बच्चों, इसको पूर्णांक बनाना है, तो इसको 10 से गुणा कर देंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 38। ठीक है बच्चों, तो 19 से कम 19, ये 10 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे, तो ये 5 आ जाएगा। अर्धायों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 5 आ गई बच्चों। एक फॉर्मूला हमारे पास और है बच्चों, वो है n इजिकल विघटन के बाद की जो मात्रा है, n बराबर होता है N0 हाफ टू द पावर n। ये फॉर्मूला हमने निकाला है बच्चों। जब हमने ये पढ़ाया था वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर उतना आपको बता नहीं पाएंगे, तो आपको फॉर्मूला हमने बता दिया बच्चों, लाल पेन से फॉर्मूला बता दिया है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे n निकालना है बच्चों। क्या निकालना है बच्चों, n हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो N0 कितना दे रखा है, ये देखिए बच्चों, मैं ऊपर ले चलता हूँ फिर आपको। N0 कितना दे रखा है बच्चों, 9.6 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान देंगे आप,
n इज इक्वल टू n0 दे रखा है बच्चों 9.6 और हाफ टू दी पावर n कितना हो गया बच्चों 5 हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, n कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। तो आप क्या कैसे हल करेंगे इसको, बराबर 9.6, तो 1/2 को 5 बार गुणा करेंगे, 1/2 गुणा गए 1/2 गुणा गए 1/2 गुणा गए 1/2, कितना हो गया 1 2 3 4 और 5। ये देखिए बच्चों, ये कर दिया ना बच्चों आपने गुणा। तो n कितना हो गया बच्चों, बोलो 9.6 डिवाइडेड बाय कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया ना बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब ये जो है आपने क्या करना है बच्चों, इसको जो है आपने इससे डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, तो 16 दूनी 32 और 16 छक्के कितना होता है 96 होता है। 2 का भाग 0.3 में देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 0.3 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर आ गया कि कितना रह जाएगा पदार्थ 0.3 मिलीग्राम रह जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको निश्चित पूछा जाना है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये भी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। रेडियम की, ध्यान देंगे बच्चों इसको आप। ठीक है बच्चों, रेडियम की 1 मिलीग्राम मात्रा में 3.68 गुणा 10⁻18 परमाणु होते हैं तथा इसकी अर्ध आयु 1500 वर्ष है। शुद्ध रेडियम के 1 मिलीग्राम से 3000 वर्ष में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे। तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और पूरा कोशिश करेंगे कि आप इसको समझ जाएं। मैं थोड़ा धीरे आपको बताता हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके पास जो है रेडियम की मात्रा कितनी है। ठीक है बच्चों, तो N0। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बच्चों प्रारंभिक मात्रा कितनी होती है बच्चों। प्रारंभिक मात्रा जो होती है उसको N0 के बाद N0 के द्वारा दिखाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और बचा हुआ पदार्थ जो होगा शेष मात्रा जो होती है बच्चों उसको n द्वारा दिखाते हैं बच्चों, जो शेष बच जाता है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अर्धायु की संख्या तो आपको आती है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया कितना है बच्चों, इसको फिलहाल यहाँ पर जो है आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है बच्चों, अर्धायु भी दे रखी है बच्चों, अर्धायु 1500 वर्ष है, ये दे रखी, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। फिलहाल हम इतना करेंगे तो हम विघटन के बाद की मात्रा निकालेंगे बच्चों। तो क्या होता है बच्चों, n = N0 हाफ टू दी पावर n, ये विघटन के बाद की मात्रा होती है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो इसको ज्ञात करने, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है। तो सबसे पहले बच्चों हम अर्ध आयों की संख्या ज्ञात करेंगे, n ज्ञात करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको ध्यान, एक फॉर्मूला और लिख देते हैं बच्चों। विघटन का जो पूरा टाइम है वो क्या होता है, अर्ध आयों की संख्या गुणा अर्ध आय। ये t अर्ध आय है बच्चों, ये स्मॉल t अर्ध आय है और कैपिटल T विघटन का पूरा समय है। ये देखो दोनों सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चों। अब बच्चों आप n कैसे निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये देखो ऊपर प्रश्न भी दिखाई दे रहा है, ये देखो उसकी अर्धायु 1500 वर्ष है। तो t कितना दिया है बच्चों, t कितना दिया है बच्चों 1500 वर्ष दिया है। और टोटल टाइम कितना दिया है बच्चों, क्या कह रहा है 1 मिलीग्राम से 3000 वर्ष में कितने रेडियम परमाणु विघटित हो जाएंगे। तो टोटल टाइम कितना दे रहा है 3000 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो हम n निकाल देंगे। तो t = कितना होता है बच्चों, n होता है, या t कितना दे रखा बच्चों 3000 दे रखा है, n निकालना है, अर्धायु कितनी है 1500 वर्ष है। तो यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखिए बच्चों, यहाँ से n कितना हो जाएगा, n =
ये देखो n इंटू 1500 बराबर 3000, तो n बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 3000 बटे 1500। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1 2 और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30। निकल गया बच्चों, n कितना निकल गया 2 निकल गया। तो हम अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम जो है जो शेष मात्रा है ये विघटन के बाद जो बची हुई मात्रा है बच्चों उसको निकालेंगे। तो n इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों n इजिकल टू n0। 1/2 की कितनी पावर बच्चों 1/2 की कितनी पावर बच्चों 2 पावर बच्चों। ये बाद में रखेंगे बच्चों मान। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 की 2 पावर का मतलब क्या हुआ बच्चों 1/4। ठीक है, अर्थात शेष जो विघटित परमाणु हो जाएंगे वो प्रारंभिक मात्रा के चौथाई रह जाएंगे बच्चों। लेकिन हमारे पास जो है दे रखा है बच्चों कितने परमाणु हैं उसके। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो है परमाणु दे रखे हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पर विघटित परमाणु, ठीक है बच्चों, ये तो शेष है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी आपको, 3 चीज़ें हैं। एक है, अब यहाँ पर ध्यान दे दिया तो आपको प्रश्न आ जाएगा, प्रारंभिक मात्रा, एक है विघटित मात्रा। मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। ठीक है, और तीसरी है आपकी शेष मात्रा, शेष मात्रा। ये देखो 3 चीजें हैं हमारे पास। अब आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन आएंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों हमारे पास किसी समय किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु हैं। ठीक है बच्चों, कितने परमाणु हमारे पास, मान लीजिए 8 परमाणु किसी समय। तो n0 कितना हो गया बच्चों 8। अब मान लीजिए कि जो समय है विघटन का समय है, मान लीजिए कि 5 दिन में, मान लीजिए कि 5 दिन में इसके 3 परमाणु विघटित हो जाते हैं। ये देखो बच्चों कितने परमाणु विघटित हो जाते हैं, 3 परमाणु विघटित हो जाते हैं, है ना बच्चों। कितने परमाणु विघटित हो रहे हैं बच्चों, 3 परमाणु विघटित हो जा रहे हैं। ठीक ना बच्चों। अब जो है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, n कितना हो गया, n कितना हो गया बच्चों, n बराबर कितना हो गया 3, n बराबर 3। तो शेष कितना बचा, शेष कितना बचा बच्चों, कितना बचेगा बच्चों शेष, n0 में से किसको घटा देंगे, n0 में से किसको घटा देंगे, n को घटा देंगे बच्चों। नहीं बच्चों 8 में से 3 नहीं घटाएंगे बच्चों। ये देखो थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, ये देखो बच्चों कुल थे 1 2 3 4 5 6 7 8, n0 8 था। तो 5 दिन में, ये विघटन का पूरा टाइम है, 5 दिन में कितने हो गए बच्चों, 5 दिन में कितने रह गए, कितने विघटित हो गए 1 2 3। तो ये है n, तो शेष कितने रह जाएंगे 1 2 3 4 5। तो शेष कितने हो जाएंगे, n0 में से n को घटा देंगे। तो कितना हो गया बच्चों, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा 8 ऋण 3। तो कितने रह जाएंगे, ये देखो 8 ऋण 3 बराबर कितने रह जाएंगे बच्चों 5 रह जाएंगे। अब यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर बताओ बच्चों, यहाँ देखो बच्चों हमारे पास जो है बच्चों शेष कितने रह जाएंगे। अब आप ही हमें ये बताएंगे बच्चों, शेष विघटित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, हाँ थोड़ा सा बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों, विघटित मात्रा, ये विघटित मात्रा हो जाएगी बच्चों। ये क्या हो जाएगी बच्चों, विघटित, जो विघटित हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो शेष मात्रा आपको बतानी है बच्चों। तो यहाँ पर आप इस शेष मात्रा को बताएंगे बच्चों, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों कितनी हो जाएगी। ये देखिए बच्चों, ये विघटित परमाणुओं की संख्या नहीं है, बल्कि ये बचे हुए परमाणु है ना। ठीक है बच्चों, ये शेष मात्रा है। ये क्या है, यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ पर जो है 3 तो क्या हो गए, विघटित हो गए, 3 तो ये विघटित हो गए, और शेष, ये जो आपका जो शेष होगा बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये विघटित हो जाएंगे, विघटित कितने हो गए बच्चों,
विघटित हो गए 3। ठीक है बच्चों। अब बचे हुए परमाणु, बचे परमाणु, जो बचे परमाणु हैं उनको कहेंगे बच्चों n। बचे हुए परमाणु को कितने कहें, क्या कहेंगे बच्चों, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। ठीक है बच्चों। प्रारंभिक मात्रा 8, विघटित मात्रा 3। ठीक है बच्चों। और शेष जो बचे हुए हो जाएंगे बच्चों उसको कहते हैं n। शेष को क्या कहते हैं बच्चों, n। जितने उस समय शेष रह गए वो n हो गए। और कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 8 में से 3 गया, कितना हो गया, 5 हो गया बच्चों। ठीक है ना बच्चों। अब इधर देखिए, ये देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए। n तो जो है आपका क्या है, प्रारंभिक मात्रा है। और ये जो n0 तो प्रारंभिक मात्रा है, n जो है बचे हुए हैं। तो विघटित कितने हुए, n0 में से n को घटा देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो विघटित परमाणु, विघटित परमाणुओं की संख्या। ठीक है बच्चों। फिर अगले उसमें फिर बताऊंगा परमाणुओं की संख्या जितने विघटित हुए हैं। तो जितने हमारे पास मौजूद थे और जितने शेष बचे हुए हैं उनके बराबर होगा बच्चों। ठीक है। जितने शेष बचे हुए हैं। तो अब ये ज्ञात करो बच्चों, n का मान कितना है, ये देखो n का मान कितना है बच्चों, n0 बटे कितना है बच्चों, 4 आया। तो कितना होगा, शेष नहीं, विघटित परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, n0 माइनस n की वैल्यू कितने है बच्चों, n0 बटे 4 है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3n0 में से n0 किया तो कितना हो गया बच्चों, 3n0 बटे 4। ठीक है बच्चों। 3n0 बच्चों कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। और ये n0 आपको दे रखा है बच्चों, ये परमाणुओं की संख्या आपको दे रखी। इधर देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चों आपको 1 मिलीग्राम से कोई मतलब नहीं है। आपके पास ये है परमाणु, ये n0 है बच्चों। तो 3.68, आप इसको नोट कर दो बच्चों, 3.68 गुणा 10 की घात 18। ठीक है बच्चों। कितना है बच्चों, ये कितना है बच्चों, कितना, 3 गुणा गए 3.68 गुणा 10 की घात 18 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आपको इसको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है 4 3 12 और इसमें आप 4 का भाग देंगे तो लगभग बच्चों ये आएगा 2.76 गुणा 10 की घात 18 इतने परमाणु। ठीक है बच्चों। तो इतने परमाणु क्या हो गए, इतने परमाणु विघटित हो गए बच्चों। ठीक है। और शेष ये तो विघटित हो गए और जो शेष बचे होते हैं उनको n कहते हैं बच्चों। तो ये हमने निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे और बच्चों नहीं समझे हैं तो मैं आपको फिर यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों, क्योंकि इसको आगे आना है। इधर देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो बच्चों कितने परमाणु थे, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी बच्चों, 8। अब ध्यान देंगे आप। ठीक है बच्चों। मान लीजिए इसमें से 5 विघटित हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 5 विघटित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो विघटित परमाणु बताओ बच्चों, परमाणु कितने हो गए बच्चों, कितने हैं बच्चों, 5। तो शेष कितने रह जाएंगे, शेष परमाणु, उस समय शेष परमाणु को n कहते हैं बच्चों। शेष परमाणु को कितने कहते हैं, n कहते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। हमने इस दिए प्रश्न में क्या निकालना था, हमने तो विघटित परमाणु निकालने थे। तो ये 5 कब आएगा, 8 में से किसको घटाएंगे, जब 3 को घटाएंगे बच्चों। तो विघटित परमाणु कितना होगा, विघटित परमाणु कितना हो जाएगा बच्चों, 8 में से जब 3 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा, n0 माइनस n। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखिए, अब तो आ गया होगा ना क्लियर बच्चों। हमने यही तो निकाला है बच्चों, विघटित परमाणुओं की संख्या n0
माइनस एन। और एन का मान कितना निकाला था बच्चों? एन 0/4। क्योंकि हमने इसका मान इसलिए नहीं रखा कि हम इसका मान कहाँ रखेंगे? लास्ट में रखेंगे बच्चों। तो बच्चों पूरी आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा और मैं अगली वीडियो में भी जो है इसको बताता रहूँगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना ही है बच्चों, क्योंकि बच्चों जो है आपको प्यारी प्यारी वीडियो मिल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को समझें और बोर्ड परीक्षा में जो है अधिकतम मार्क्स लाएं। तो बच्चों आज जो है बहुत सारे बच्चों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमें खुशी है कि हमारे प्यारे बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और चैनल का लाभ ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपने साथियों से भी कहकर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बच्चों। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों आपको जो है बच्चों यूट्यूब में ग्लो ऑफ फिजिक्स लिखना है बच्चों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बच्चों। तो आपके माध्यम से बच्चों हमारे चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। तो बच्चों आपका जो है प्यार और दुलार जो है हमारे चैनल को इस प्रकार से मिलता रहेगा तो हमारा चैनल एक दिन जो है निश्चित तौर पर जो है स्थापित होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे विदा लेते हैं और चैनल में बने रहने के लिए और सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाने के लिए आप बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और इसी आशा और विश्वास के साथ आपको मिलते हैं नई वीडियो के साथ।